लीडर ने अपने आदमियों को कहा, इनके मुंह बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए वरना लड़का डर जाएगा। फिर दोनों को दीवार से बांध दिया गया और तभी उनका बेटा आ गया। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और उसका नाम था कंग सन वू और इस कहानी का यही असली हीरो है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ जिसकी जुबान बंद थी, आंखों से रोती हुई उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन वू अंदर आ चुका था। लोन शार्क्स उसे देखकर तैयार खड़े थे। सन वू ने कैजुअली अपना शू उतारा, बैग एडजस्ट किया और बोला, आई एम होम। लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक गून ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। माँ को लगा अब तो बेटा गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सन वू ने उसी आदमी को जिसने रॉड से मारा था उसके कंधे से पकड़ा और एक ऐसा पंच मारा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। हालत ऐसी थी कि अगर उसे कोई नरक में भी भेजे तो शायद नरक वाले भी रिजेक्ट कर दें। सब हक्के बक्के रह गए। लीडर के तो पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि यह लड़का एक विरोधी लड़ाई में नहीं हार सकता। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, सब एक साथ हमला करो, जरूरत पड़ी तो मार डालो। एक गून ने हमला किया, लेकिन सन वू ने उसे इजीली डॉज कर दिया। उसी समय दूसरे गून को रिब्स पर इतनी जोर की हिट दी कि कई रिब्स टूट गईं। वो बंदा दर्द में रॉड छोड़कर सांस लेने लगा, लेकिन सन वू ने फिर से उसी जगह पर एक और हैवी पंच दे मारा। अब रिब्स पूरी तरह से क्रश हो गईं। फिर उसने पहले अटैकर की लेग पकड़ी और जोरदार किक से उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी। 3 गून्स ऑलरेडी गिर चुके थे। फिर एक और बेवकूफ आया जो सोचा कि चेयर से अटैक करेगा। उसने सच में सन वू के सिर पर चेयर मारी। अटैक हुआ, लेकिन असर जीरो। सन वू ने उस अटैकर को ऐसा पटका कि वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो गया। अब उसे लगा कि शायद वो सन वू के पिता को धमकाकर काम निकाल सकता है, लेकिन उसने जैसे ही सामने देखा, सन वू ने वहीं गरम आयरन उठाया और लीडर का सिर पकड़ के दीवार में प्रेस कर दिया। क्रैक! उसकी गर्दन टूट गई। अब एक भी गून बचा नहीं था। सन वू बुरी तरह से सांस ले रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया, उनकी रस्सियां खोली और जाते जाते बोला, अगर गरीब नहीं होते तो मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर वो वहीं फेंट हो गया।